द्वारकाधीश महाराज पहुंचे तो वो अपनी मणि को बार बार ऐसे संभाले। भगवान ने देखा और मुस्कुराए। देखिए अपनी मणि को दिखा रहा है। भगवान का तो स्वभाव, द्वारकाधीश तो वैसे बचपन से नटखट है। सभा समाप्ति, भगवान अपने घर गए। सत्राजित भी गया। सत्राजित ने विश्राम किया, मणि को उतार करके रख लिया। और सत्राजित का छोटा भाई था, वो उस मणि को उठा करके गले में पहन करके शिकार खेलने के लिए जंगल में चला गया। अब महाराज शिकार खेलते खेलते वो जंगल में भटक गया। शेर के साथ उसका युद्ध हुआ और मारा गया। शेर ने उसको मार करके उस मणि को अपने मुख में छुपा लिया। अब महाराज शेर आगे को गया और चलते चलते आगे शेर को एक रीछ मिला। वो रीछ कौन है? वो रीछ है जामवंत जी महाराज। जामवंत जी का उस शेर के साथ युद्ध हुआ और शेर को मार दिया, उस मणि को प्राप्त कर लिया। और उस मणि को ले जाकर के जामवंत जी ने क्या किया कि मणि को ले गए और जामवंत जी की बेटी थी, जामवती, महाराज उसको दे दी। भगवान पहुंचे मणि को खोजने के लिए। क्यों? क्योंकि महाराज जब सत्राजित की मणि खो गई तो किसी ने पूछा, भैया तुम्हारी मणि कैसे खोई? तुम्हें किसी पर शंका? अब कई मित्र ऐसे आते हैं कि बताओ तुम्हें जिस पर शंका हो वो ही ले गया। तो सत्राजित कहने लगा, वैसे तो मुझे किसी पर शंका नहीं, लेकिन हाँ द्वारकाधीश पर शंका। एक दिन वही मेरी मणि को देख करके हंस रहा था, हो ना हो द्वारकाधीश ने मेरी मणि चोरी कर ली। अब महाराज जैसे इतना कहा तो सभी लोगों ने द्वारकाधीश को भला बुरा कहना प्रारंभ कर दिया। अरे वो जो बचपन का चोर है, जरूर उसने सत्राजित की मणि को चुराया है। अब महाराज जैसे ही ऐसी बात हवा फैल गई, द्वारकाधीश महाराज ने कहा, हे भगवान हमने तो चोरी भी नहीं की और झूठा ही हमारा बदनाम किया जा रहा है। अब इस बदनामी को रोकना होगा। तो भगवान मणि को खोजते 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 जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे तो मणि चमक रही थी जामवंत जी की गुफा से। भगवान जामवंत जी की गुफा के अंदर गए और महाराज जामवंत जी ने देखा तो लगातार जामवंत जी का और भगवान का 27 दिन तक युद्ध चला। घोर घोर युद्ध हुआ। 27 दिन बीत गए। 27 दिन के बाद भगवान ने जामवंत जी को धरती पर पटका और ऐसे फूंका मारे कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई। जामवंत जी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज मैंने पहचान लिया, आप ही मेरे धनुष दाढ़ी पर श्री राघवेंद्र सरकार है। बताइए मैं आपका क्या स्वागत करूं? भगवान ने कहा 27 दिन से आप मेरा जम के स्वागत कर रहे हैं, अब मुझे और कुछ नहीं करना। प्रभु आपका आने का कारण क्या है? भगवान ने कहा, जामवंत जी तुम्हारी कुटिया में मुझे सिमंतक मणि दिखाई पड़ रही है, मैं उस मणि को लेने आया हूँ क्योंकि लोगों ने मुझे मणि का झूठा ही आरोप लगा दिया है चोरी का, कि मैंने चोरी की। मुझे अपनी इज्जत को बचाना है, इसलिए ये मणि मेरे लिए दीजिए। जामवंत जी ने कहा, सरकार ये मणि तो मैं अपनी बेटी को दे चुका हूँ और बेटी को दिया हुआ धन कोई पिता वापस नहीं ले सकता, इसलिए क्षमा करना, ये मणि मैं आपको नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, हम बिना मणि लिए वापस नहीं जाएंगे। तब जामवंत जी ने कहा कि सरकार यदि आपको मणि चाहिए तो आप मेरी बेटी जामवंती से विवाह करिए और मणि को दहेज रूप में ले जाइए। भगवान ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। तुम्हारा जंगल में मंगल हो गया। और भगवान का दूसरा विवाह जामवती जी के साथ हुआ। बोले नारायण भगवान की जय।